एक पार्टिकल है, ये है B, और एक और पार्टिकल है, ये है A। इन दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन है L। ये पार्टिकल उसकी तरफ चल रहा है एक कांस्टेंट स्पीड से, और वो स्पीड है v, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदलेगी। ये पार्टिकल हमेशा उसकी तरफ जाता रहेगा, वो जहाँ भी होगा उसकी तरफ ये मूव करेगा। अब ये जो पार्टिकल है ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब इसकी स्पीड भी फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है। ये एक लाइन के अलॉन्ग चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, ये u वेलोसिटी से ही चलता रहेगा। v जो है वो u से बड़ा है, दैट इज़ गिवन, ये ज़्यादा स्पीड में चल रहा है। इनिशियली ये डिस्टेंस है, और जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर्स है ना, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस वेलोसिटी वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आगे चल करके अब चूंकि ये ज़्यादा स्पीड में चल रहा है और हमेशा उसी की तरफ जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये उसको कैच तो कर ही लेगा, है ना। तो किस टाइम पर टक्कर होगी, कितने टाइम के बाद टक्कर होगी, वो आपको बताना है। तो आप समझ सकते हैं अगर ये ऐसे चल रहा है तो कुछ देर के बाद यहाँ आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी फिर इधर घूम जाएगी, फिर ये और इधर आ जाएगा तो वेलोसिटी और घूम जाएगी, तो ये ऐसे चलता चला जाएगा और ये ऐसे घूमते घूमते जाएगा, मतलब उसकी तरफ जाएगा। अब मान लो कि किसी टाइम पर ये पार्टिकल बी पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, उस टाइम पर ये पार्टिकल ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो पार्टिकल ए किधर जा रहा होगा, ए से बी की तरफ जा रहा होगा, और इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हो जाएगा v हो जाएगा। ये जो v है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल बना रहा होगा, हॉरिजॉन्टल मतलब x एक्सिस, यहाँ पर हमने इसको x मान लिया है। ये एंगल बना रहा है कुछ, मे बी थीटा इज़ द एंगल, तो ये एंगल है थीटा, ओके। अब इनके बीच का कुछ सेपरेशन है, ये सेपरेशन आप r मान लो, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है u। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा, ये भी थीटा बन जाएगा। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसका लेंथ मतलब कि r, मतलब इन दोनों के बीच का अभी जो सेपरेशन है वो सेपरेशन v की वजह से कम हो रहा है और u cos थीटा की वजह से बढ़ना चाहता है। तो ओवरऑल तो कम ही होगा, v तो ज़्यादा है ना, u से ज़्यादा है, फिर तो u cos थीटा तो और भी छोटा ही बनेगा। तो इस लाइन के अलॉन्ग इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v माइनस u cos थीटा। ये जो r है ना, r इतनी रेट से कम होगा, v उसको कम कर रहा है और u cos थीटा उसको बढ़ा रहा है, तो ओवरऑल इतनी रेट से वो कम होगा। तो ये r के कम होने की रेट है। अब आप इसको dr/dt नहीं लिख सकते हो क्योंकि r कम होगा ना तो ये नेगेटिव रेट हो जाएगी, और ये हमने ग्रेटर माइनस स्मॉलर सोच के लिखा है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड लिखा है। सो दिस इज पॉजिटिव, तो उधर या तो आप मॉड लगा दो या फिर एक काम करो, वो ऑलरेडी नेगेटिव है ना, आप एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दो तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो dr माइनस dt को इधर ले आओ, तो v के साथ रहेगा dt और u cos थीटा के साथ रहेगा dt। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में। शुरू में देखो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, l, बिल्कुल शुरू में t = 0 पर। तो t की लिमिट्स रख लेते हैं, t = 0 पर, t = 0 पर r की वैल्यू l है। फाइनली जब इनकी टक्कर हो जाएगी, वो टक्कर हुई आगे चल करके यहाँ पर दोनों एक जगह पर आ गए, वो टाइम है मान लो कैपिटल T, और यही टाइम हमें बताना है कि कितना है। तो जब टाइम बन गया कैपिटल T, जब टाइम बन गया कैपिटल T, तब इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 0। तो सेपरेशन r हो गया इनके बीच का 0। अब ये इंटीग्रेट कर लो, 1 का इंटीग्रेशन r के रेस्पेक्ट में, फिर इसमें लिमिट रख लेना 0 माइनस l। देखो v तो कांस्टेंट है ना, तो v बाहर आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन t बनेगा, लिमिट रखने के बाद ये हो जाएगा, और u कांस्टेंट है तो u भी बाहर आ जाएगा, लेकिन थीटा वेरिएबल है तो ये बाहर नहीं आने वाला। देखो लगातार ये ऐसे घूम रहा है ना, तो थीटा तो बदल रहा है, तो cos थीटा इज़ वेरिएबल, इसलिए वो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा, अंदर ही रहेगा वो। आप उसको इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये cos थीटा d थीटा नहीं है, cos थीटा d थीटा होता तब तो sin थीटा लिख देते, ये टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो अभी हम इस इंटीग्रेशन को नहीं लिख सकते। अच्छा चलो, ये एक इक्वेशन हो गया, ये लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस l, ये एक इक्वेशन हो गया। अब ज़रा एक बात ये देखो, देखो शुरू में इन दोनों का x कोऑर्डिनेट कितना है, 0,
ओरिजिन पर, ये वाई एक्सिस पर। शुरू में एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, आगे चल करके इतने टाइम पर जब इनमें टक्कर होगी तो दोनों एक जगह पर हैं, तब भी एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है। तो एक्स के अलॉन्ग ये जितना चले हैं टोटल वो तो सेम है ना, एक्स के अलॉन्ग ये इतना चलेगा टोटल, और इसका ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बनेगा, तो इसका भी एक्स के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगा। तो इस टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट बी का है एक्स के अलॉन्ग, दैट इज ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, राइट। अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करें तो टी टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा इस पार्टिकल का, अरे यू से चल रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। वेरी सिंपल, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये बन जाएगा। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा अलोंग दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग यानी कि डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, उसका डेरिवेटिव ये क्या होता है, ये वी एक्स होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट। इससे हम ये लिख सकते हैं, तो एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का इंटीग्रेशन, वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का इंटीग्रेशन, व्हाट इज दैट कंपोनेंट, वी कॉस थीटा। तो इसको हम लिखेंगे वी कॉस थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का, कितने टाइम में, 0 से लेकर कैपिटल टी तक, ये टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है 0 से लेकर कैपिटल टी तक। वी देखो कांस्टेंट है। अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट हम कैपिटल एक्स ले लें तो ये कैपिटल एक्स है और ये भी हो गया कैपिटल एक्स, समझ रहे हैं, दोनों के डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे कैपिटल एक्स। तो देखो कैपिटल एक्स कितना बन रहा है, वी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में, ये हमें चाहिए था। तो ये जो x है, ये x क्या बनेगा, व्हाट इज दिस x, ये लिखा हुआ यहाँ पर, ये ut के बराबर है। तो ये cos थीटा का इंटीग्रल टाइम के रेस्पेक्ट में ये बनेगा ut अपॉन वी। बस ये जो इंटीग्रल है ut अपॉन वी वो आप यहाँ पर रख दो, आंसर आ जाएगा। तो ये लो, ये हम यहाँ रख देते हैं। तो ये इंटीग्रल है ut अपॉन वी। और हमसे पूछा गया है व्हाट इज दिस टाइम कैपिटल T। सो दिस इज द आंसर।